ये वाराणसी के सांसद ने दुकान बंद कर दी दलालों की, तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पताल हो, स्कूल हो, कुछ भी दिल्ली की जैसा नहीं है। अगर इतने ही लायक होते तो माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को कोरोना संकट में जब पूरी तरह से दिल्ली डूब गया था तो बचाने के लिए उन्हें आगे नहीं आना पड़ता। वह असफल मुख्यमंत्री हैं, 2 करोड़ की आबादी की सेवा करने की भी उनकी सामर्थ्य नहीं है। वो उत्तर प्रदेश के सपने मुंगेरी लाल की तरह न देखें। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ एक ओर किसान लामबंद हैं तो दूसरी ओर बीजेपी आज से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी में किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को कृषि कानूनों से अवगत कराए। दरअसल एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार का विरोध करने वाली विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। के बाजार में बेचेंगे तो वहाँ 20 रुपया 1 रुपया वाले की कीमत मिलेगी, तो आप यहीं बैठे बैठे बेच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेसी हो, सपाई हो, बसपाई हो या जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है या सब हो, इनको एक राष्ट्रीय रोग लगा हुआ है। अब वो क्या रोग है वो आपको मैं बता रहा हूँ। वो राष्ट्रीय रोग है कमीशन खोरी, दलाली। या कहते थे, जब आपको याद होगा, बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, जब इस देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उस समय कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। 15 पैसा। जो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, जो लाभार्थी है, 100 रुपया भेजेंगे तो 15 रुपया। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर देश के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया भेज चुके हैं। अगर ये होते तो किसानों को 15,000 करोड़ रुपए, इन दलालों को 85,000 करोड़ रुपए इनकी जेब में होते। लेकिन मोदी जी ने ये बंद कर दिया। ये वाराणसी के सांसद ने दुकान बंद कर दी दलालों की, तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, और मैं जानता हूं देश इस बात को जानता, देश का छोटा सा छोटा गरीब और मजदूर इस बात को जानता है। 1 बिस्सा वाला किसान भी जानता है, 1 एकड़ वाला भी जानता है, 1 हेक्टेयर वाला भी जानता है। वह किसान जानता है कि मोदी जी ही सच्चे किसानों के और गरीबों के और देश के हितैषी हैं। जनसा स्थित एक निजी विद्यालय में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र और प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टियों के राजकुमारों पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इन दोनों राजकुमारों को खेती के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए बिचौलियों की भूमिका में रहे ये लोग आज नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। तो दूसरी, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में नहीं जाने देने का आरोप लगाया। आज विरोधी पार्टियां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देख नहीं पा रही हैं, इसलिए ये सिर्फ मौका खोजते हुए सरकार का विरोध करने का फैसला करते हैं। किसान सम्मेलन में भाग लेने आए किसानों से अपील किया उन्होंने कि आप सभी लोग इनके बहकावे में न आएं और सभी लोग इस कानून के बारे में अधिक से अधिक लोगों से मिलकर बताएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने बताया कि जो 2 करोड़ की आबादी नहीं संभाल पा रहा है, वह 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य को कैसे संभालेगा। नीलाम हो जाएगी। अरे 1962 में जो तुमने चीन के हाथों जमीन सौंप दी थी, जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, तो कितनी चोटियों पर इस समय भारत के वीर जवानों ने तिरंगा फहरा दिया। कि राहुल गांधी जी, तुम्हें इसका पता नहीं। देश की सैन्य शक्ति 60 साल में जितनी तुमने नहीं बढ़ाया, उससे ज्यादा सैन्य शक्ति की शक्ति को मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल के अंदर बढ़ाया गया। किसी किसान की जमीन, हम जब देश की 1 इंच जमीन के लिए चीन जैसे शक्तिशाली शत्रु के दांत खट्टे कर सकते हैं, तो किसान की जमीन मोदी जी जैसे गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से देश के गरीब की जमीन, किसान की जमीन 1 इंच भी कोई नीलाम हो जाने देंगे? कभी नीलाम नहीं होगी। मैं आम मंच से कह करके जा रहा, किसी किसान की जमीन कभी इस कानून के आधार पर नीलाम नहीं हो सकती। अरे मोदी जी जैसे आपके संरक्षक बैठे, पहरेदार बैठे, प्रधान सेवक बैठे हैं, तो कभी या सोचिएगा भी नहीं। ये जो अफवाह फैलाने वाले हैं, इनके खिलाफ सजग और सतर्क रहिएगा। इनकी मंशा ठीक नहीं है।
ये मोदी जी को सहन नहीं कर पा रहे हैं। ये किसान विरोधी, ये किसानों के हित ऐसी नहीं है, ये किसानों के वास्तविक रूप से दुश्मन है। और यहाँ जो कानून बनाया गया है, किन किन क्षेत्रों में, मैं अकेले यहाँ पे 234 करोड़ 45 लाख रुपया केवल वाराणसी जनपद के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भेजा जा चुका है। ऋण मोचन योजना हम लोगों ने चलाई थी। जब हम लोग चुनाव लड़ रहे थे उस समय कहा था, किसानों आप अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल खिलाइए यूपी के अंदर, हम सत्ता में आएंगे, खेती बर्बाद ना हो जाए। तो खेती बर्बाद हो गई, इसका मुआवजा नहीं मिलता था। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अगर आपकी 33% फसल भी बर्बाद हो गई तो भी आपको मुआवजा देने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर अपनी फसल को आपने बीमित कराया है, आपदा आई तो बीमा कंपनी आपको मुआवजा अदा करने का काम करती है और पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। आप अपने सामान को उचित कीमत पर बेच सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोल्ड चेन स्थापित हो सके। आपकी सब्जी खेत में पता चला यहाँ आलू सस्ता हो जाता है, कई बार लोग खेत से बाजार नहीं ले जाते, कोल्ड स्टोरेज तक नहीं ले जाते, क्योंकि वो उसकी कोई कीमत न ले जाने की है, न वहां से फिर निकालने की रहती। अब वही आलू जो यहाँ 1 रुपया किलो नहीं बिकता, इस छोटे किसानों के बड़े मेरे भाइयों बहनों बताइए, मैं जानता हूं इस बात को। खेत में अगर सिंचाई करने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए पैसा नहीं होता था तो किसी साहूकार से, किसी बड़े आदमी से आप कर्ज लेते थे, उसका ब्याज देना पड़ता था। और जितना खेती से आप पैदा करते थे उसको बेचने के बाद सारा का सारा चुकाना पड़ता था कि नहीं चुकाना पड़ता था। और अधिक कीमत पा सके, यह फैसला करना क्या गलत था क्या? प्रधानमंत्री जी ने वह फैसला किया है कि देश के किसानों की आने, अभी तक कोई किसान, आप बताइए, कोई किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता था। और मैं दावे से कह सकता हूं, जो कृषि कानून बनाया गया है, आने वाले समय में किसान का बेटा किसान बनने में गौरव की अनुभूति करेगा। अकेले अगर हम हिसाब लगाए तो 16,026 किसान वाराणसी जनपद के, जिनका 69 करोड़, लगभग 70 करोड़ रुपया माफ करने का काम यूपी में योगी जी की अगुवाई में, जब हमारी सरकार ने शपथ लिया था तो कैबिनेट की पहली बैठक में उस कर्ज को माफ करने का काम किया। ऐसे अनेक विषय हैं, बीजों पे अनुदान का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य में खेती में क्या पैदा करना, क्या नहीं पैदा करना, क्या हर चीज पैदा करने से फायदा हो सकता है, ये सारे डेटा के साथ आपकी मिट्टी का परीक्षण किया गया, खेत के परीक्षण किए गए। जैसे आदमी को खून की जांच कर लो, क्या रोग है और क्या रोग नहीं है पता चल जाता है, वैसे मृदा परीक्षण के आधार पर किस खेत में क्या पैदा हो सकता है, क्या नहीं पैदा हो सकता है, इसका परीक्षण भी यहाँ 2,39,465 किसानों के खेतों का परीक्षण किया गया। इसकी रिपोर्ट मेरे पास है। प्रधान, उसको 60 साल में किसने बर्बाद किया है? इस कांग्रेस और इस कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक दलों ने बर्बाद किया। अगर किसानों के हितों की रक्षा किए होते तो किसान कर्जदार नहीं होता। किसानों के द्वारा जो पैदा किया जाता था, अगर उसका उचित मूल्य उनको मिल रहा होता, अगर बेटी के भी हाथ पीले करने होते थे, शादी एक घर में पड़ जाए तो किसान को कर्ज लिए बगैर अपने बेटी के हाथ भी नहीं पीले करवा पाता था, शादी नहीं करवा पाता। लेकिन आज अगर वह रास्ता बन रहा है कि किसान हर प्रकार से, जैसे कोई व्यापार करने वाला, कोई नौकरी करने वाला, हर प्रकार से अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, तो धनिया और गाजर की पत्ती रख दीजिए, दोनों में अंतर बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा किसान के बारे में। इनको किसान के बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन किसान के नाम पर आप बताइए, समाजवादी पार्टी यूपी, कांग्रेस तो यूपी में है नहीं, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ कोई किसान था क्या? गुंडागर्दी करोगे उत्तर प्रदेश के अंदर, अब गुंडागर्दी यूपी में चलने वाली नहीं है। जो सामान्य रूप से आज किसान के नाते आए, वह भी जाइए और प्रचार प्रसार करिए, वैसे आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसीलिए इनकी दुकान चल नहीं पा रही विरोधियों की। और जो किसान भाई अन्नदाता हैं, अन्नपूर्णा मार ने दरवाजे खोल करके रखे हैं, कृषि कानून वापस तो नहीं होगा। अगर उसमें कोई आपको लगता है कि गड़बड़ है तो आप सरकार
सरकार को बताइए, उसका समाधान पहले भी करने का आश्वासन दिया गया है और आगे भी आश्वासन दिया जा रहा है। या आप सबके सामने मैं निवेदन करके बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में, बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में, काल भैरव जी के चरणों में, संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में, माता अन्नपूर्णा जी के चरणों में, भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को देता हूं।